माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को असलहा लाइसेंस में धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया गया है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट थोड़ी ही देर में सजा सुनाएगी और मामला 36 साल पुराने बंदूक के फर्जी लाइसेंस से जुड़ा हुआ है और मुख्तार अंसारी पर डीएम और एसपी का फर्जी हस्ताक्षर करके लाइसेंस लेने का आरोप लगा था। इस मामले में सुनवाई बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ा ये मामला था। पिछली सुनवाई 27 फरवरी को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई थी। कोर्ट ने तब 12 मार्च को फैसला सुनाना तय किया था, लेकिन कल कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दे दिया। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उपेंद्र, असलहा लाइसेंस मामले को लेकर दोषी करार दिया जा चुका है मुख्तार अंसारी को और आज सजा को लेकर भी ऐलान कर दिया जाएगा। क्या और जानकारी, कितनी देर में सजा का ऐलान हो सकता है? देखिए, अब से कुछ देर बाद करीब 3 बजे यानी कि आधे घंटे बाद अब सजा पर ऐलान हो सकता है। दोषी करार दिया गया है मुख्तार अंसारी को और एमपी एमएलए कोर्ट, जो वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट है, उसने ये दोषी करार दिया है। मुख्तार अंसारी, जिस वक्त अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया, सुनवाई कर रही थी अदालत इस पूरे केस पर, मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था। मुख्तार का चेहरा उतरा हुआ था जिस वक्त मुख्तार को दोषी करार दिया। कुछ देर बाद मुख्तार को सजा का ऐलान होगा। बता दें कि पिछले 7 महीनों में 6 मामलों में मुख्तार अंसारी अब तक दोषी करार दिए जा चुके हैं, सजा पा चुके हैं और पिछले ही दिनों मुख्तार अंसारी को वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद भी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंदी हैं। अब ये फर्जी लाइसेंस का मामला है जिस पर कुछ देर बाद सजा सुनाई जानी है और ये मामला गाजीपुर का जुड़ा हुआ है। 90 के दशक में ये मामला शुरू हुआ था, 1990 का ये मामला, यानी कि 34 साल बाद अब ये मामला अपने फैसले की घड़ी पर आया है, यानी कि अब इस पर फैसला सुनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को कल ही अदालत ने दोषी करार दिया था। आज भी कुछ बिंदुओं पर सुनवाई हुई थी। आज भी कुछ बिंदुओं पर उनके जो वकील हैं, अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, उन्होंने बहस की थी। उसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा और अब 3 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। जो मुख्तार के वकील हैं, उनका कहना है कि जिस वक्त ये मामला हुआ था उस वक्त मुख्तार की उम्र करीब 22 साल थी। ऐसे में उससे पहले उनके ऊपर कोई केस नहीं था और ये पूरा उनको षड्यंत्र की तरह फंसाया गया है। फिलहाल अदालत ने मुख्तार अंसारी को दोषी माना है फर्जी लाइसेंस मामले में और अब इस पूरे मामले पर मुख्तार अंसारी को कुछ देर बाद सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में एक और भी जो आरोपी थे, उनकी पहले ही मौत हो गई थी, इसलिए उनके खिलाफ केस बंद कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी इसमें बचे थे, इसलिए मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार सुनवाई हुई और कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी के ऊपर सजा का ऐलान होगा। ठीक है उपेंद्र, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज को नींव रखने जा रखे थे और इसी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फैसिलिटीज में एक असम और 2 गुजरात में बनाए जाएंगे। ₹1,25,000 करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज को यहां पर उनकी नींव रखी गई प्रधानमंत्री की ओर से। इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में एक असम और 2 गुजरात में बनाए जाएंगे। इससे भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, आज हम इतिहास भी लिख रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धौलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का
एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। भोजपुरी गायक पवन सिंह ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। पिछले दिनों उन्हें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया था। उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद पवन सिंह ने पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। हालांकि उसके एक दिन के बाद ही 3 मार्च को पवन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। वहीं अब पवन सिंह फिर से पलट गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी।